ये शटरिंग आपका बांस ओस लगा के कितना दिन पहले तैयार किए थे? धीरे धीरे मेहनत से लगा रहे हैं। महीना भर से, यानी बारिश खाया है। हाँ, थोड़ा लगा रहे थे। हाँ, मजदूर अंदर दब के मरे हैं, वो कहाँ थे? वो अंदर बोलते हैं देखने के लिए गए थे कि इस वक्त हम सुल्तानपुर के धरिया मऊ में हैं। हर इंसान का सपना होता है कि उसका एक खुद का घर हो, खुद का मकान हो। आप हमारे पीछे जो मकान देख रहे हैं, आप देख सकते हैं, गौर से इसको देखिए। इसकी हालत इस समय क्या है, और जानते हैं ये हालत किस वजह से हुई है? सिर्फ यहाँ के ठेकेदार और जो इसकी शटरिंग की है उसकी वजह से। बताया जा रहा है इसमें तकरीबन 7 लोग दब गए थे जब ये शटरिंग हो रही थी यहाँ पे, और अचानक ये शटरिंग गिर गई थी। आप समझ सकते हैं कि उस वक्त क्या भयावह स्थिति रही होगी, जिसमें बताया जा रहा है 3 लोग जो अंदर जब लिंटर लग रहा था उसके ऊपर बाकी लोग थे। बाकी 3 लोग ये देख रहे थे कि नीचे कहीं दब तो नहीं रही हैं बल्लियाँ, और अचानक ऊपर से लिंटर गिर जाता है और उसमें 3 के 3 लोग तुरंत ही उसी में दब के ख़त्म हो जाते हैं। आइए हम आपको करीब से दिखाते हैं किस तरीके से लापरवाही यहाँ पर की गई है बिल्डर द्वारा और ठेकेदार द्वारा, और जो इसकी शटरिंग कर रहा था उसके द्वारा कितनी बड़ी लापरवाही की गई है। आप देख सकते हैं इसकी हाइट तो ज़रा दिखाइए आप, इस मकान की हाइट। समझ में नहीं आ रहा कि 2 मंजिल का मकान बनाने के बजाय एक ही मंजिल पर क्यों बनाया जा रहा था। ये नीचे से लोग बता रहे हैं तकरीबन 15 से 18 फीट से ऊपर है ये इसकी ऊंचाई, और ये देख सकते हैं लाठी डंडों पर इसको टिकाया जा रहा था। लाठी डंडे लगाकर, बांस की बल्लियां लगाकर इसकी लिंटर लगाई जा रही थी, और अचानक ये लिंटर बैठ जाता है। साथियों, हम आपको बता दें, जब ये बैठता है उस वक्त इसमें जो मजदूर थे इसी में दबकर कुचलकर उनकी जान चली जाती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन बांस बल्लियों पर ये मकान बनाया गया था। 4 इंच की दीवार यहाँ पर बनाई गई है, और ये पिलर देखिए 9 इंच का पिलर है, और ये बेहद कमज़ोर ऐसे ही लग रहा है। अब इतनी ऊंचाई पर हम हैं, यहाँ से थोड़ा दिखाइए, इधर आइए, यहाँ से थोड़ा दिखाइए, ये किस तरीके से, उधर साइड से थोड़ा दिखाइए। ये देखिए, इसके नीचे से दिखाइए, और वहाँ से लेके और ऊपर तक लगभग कितनी हाइट होगी? 15 से 18 फीट मिनिमम लगभग हो सकती है इसकी हाइट। इतना ऊँचा मकान, और इस बाँस की बल्ली पर इसकी शटरिंग की गई और लिंटर लगाया जा रहा था। इसी में लोग बता रहे हैं कि इसी में मज़दूर दबे हुए थे अंदर, और 3 मज़दूर शायद बताया जा रहा कि एक ही घर के थे। क्या भयावह स्थिति उस वक्त रही होगी जब इसमें वो दबे होंगे। किस तरीके से यहाँ पर उनका बचाव किया गया, कैसे इसमें से उनको निकाला गया। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि ये उस वक्त वहीं पर रहे होंगे जिस वक्त ये छत अचानक गिरा और मज़दूर नीचे दब गए। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? ये जो जिसका मकान है वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, और यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ये मकान चाची आप ही का बन रहा था? हाँ भैया। ये मकान गिरा कैसे? गिरा वैसे जैसे भैया नीचे आदमी थे, वो ठड़िया तो पतला पतला लगाए थे, वो ठड़िया नीचे टूट गया तो ऊपर से गिर गया। दीवार वाले एक ईंटा नहीं गिरा भैया, दीवार एक ईंटा नहीं गिरा, खाली छत ऊपर आधा थोड़ा गिर पड़ा, उसे नीचे आदमी दब गए। और जो बाकी है ना, इस माटी का खोदने वाला है बीसी जी बोलते हैं, उससे तोड़ के गिराया गया कि निकालने के लिए। ये जो तो आगे तोड़ा दिख रहा है दीवार, उसे तोड़ के आदमी निकालने के लिए तोड़ा गया, और खाली छत आधा वो जो नीचे ठड़िया लगाया था पतला पतला वो गिर गया, आधा ही गिरा था, और सब मशीन तोड़ाई की है। हाँ। आपके घर पे कोई पुरुष है कि नहीं है? नहीं है, पुरुष नहीं है, मैं ही थी। आप ही काम करवा रहे हैं? हाँ, मैं थी। इस मकान की आपको पता है कि इस मकान की हाइट, ऊंचाई कितनी ली गई थी? ऊंचाई आप खुद देख रहे हैं, ऐसी है ऊंचाई है तकरीबन लगभग 15 से 18 फीट लग रहा है। नहीं, 18 नहीं है। कितना है? कुछ बताया नहीं गया था? आपका मकान है, आपको नहीं बताया गया कि कितनी ऊंचाई ले रही हैं आप, कितनी बनवा कितनी रही हैं? आपके घर पे कोई पुरुष नहीं था तो कुछ तो जानकारी होगी। अब वो बनवाए थे, थोड़ा ऐसे बीच में कुछ डालने के लिए इसे बनवाए थे। नहीं, इसकी ऊंचाई इतनी हाइट, जो जहाँ पर 2 मंजिले के बजाय एक ही मंजिल पे इतना ऊंचा बना रहे थे, और भी इतनी 4 इंच की दीवार है और 9 इंच का पिलर है, और उस पर ये जो लाठी डंडे लगाए गए हैं बांस का, ये कैसे रोक पाएगा इतने वजन को? मिस्त्री को सब देखना चाहिए भाई, मिस्त्री बताना चाहिए ना कि ऐसे करो। मिस्त्री हमें कुछ जैसे जैसे मिस्त्री बताए वैसे से हमने कराया। मिस्त्री उन्हीं लोग बताए ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे हम करा रहे थे। आप उस वक्त यहीं पे थी? हाँ, जब ऐसा कांड हुआ मैं थी। वो जो 3 मजदूर अंदर दब के मरे हैं, वो कहाँ थे? वो अंदर बोलते हैं देखने के लिए गए थे कि पतला ठड़िया तो लगाए हैं, वो देख रहे थे अंदर में कि कहीं बैठ जाएगा टूट जाएगा, वही देख रहे थे उन लोग। 3 मजदूर उसके अंदर थे? हाँ। और ऊपर कितने लोग थे? ऊपर मशीन वाले ही सबको आए थे, इतना गिन देख नहीं पाए कितने थे। ऊपर भी आदमी थे, नीचे भी जो देखने वाले सेटिंग वाले थे, जो लगाए थे कि कहीं दब उब जाएगी टूट जाएगी, उसके लिए देख रहे थे उन लोग। ये कब से सेटिंग ये लोग करके गए थे? ये
इन लोग तो आज कितना, सबसे पहले भैया मैं बताऊं, हम लोग ये ठेका दिए थे वो भरखरे रमेश को दिए थे, इनको दिए नहीं थे, रमेश भरखरे वाला लिया था, वो फिर उनसे ये ले लिए कि वो दे दिया उनको पता। फिर ये इन लोग कर रहे थे ऐसे, 4 दिन काम करते थे, 2 दिन नहीं करते थे, फिर 2 दिन करते, 4 दिन नहीं, ऐसे करते करते करीब महीना लगा दिए। ये शटरिंग आपका बांस उस लगा के कितना दिन पहले तैयार किए थे? धीरे धीरे मेहनत से लगा रहे, महीना भर से, यानी बारिश खाया है? हाँ थोड़ा लगा रहे थे। हाँ बारिश ये शटरिंग खाया, ये बांस बल्लियाँ। हाँ धीरे धीरे, और ये काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी सड़ी हुई इसमें बल्लियाँ लगाई गई। धीरे धीरे मेहनत से उनको बोल रहे थे हम लोग, तब भी उन लोग आ नहीं रहे थे, लापरवाही खूब चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे सब कोई करो करो, उन लोग लापरवाही बहुत कर दिए, आए नहीं। अब आप समझ सकते हैं आजकल के समय में टेक्नोलॉजी इतना आगे पहुंच गई है, तमाम सुविधाएं हैं जो ठेकेदार हैं इनके पास, लेकिन ये उसका इस्तेमाल ना करके, ये बहुत पहले जैसे घर बनाए जाते थे, बांस काट के उसको लगा के और उसी पर घर लोग बनवा लेते थे, उसी तरीके से इस वक्त ये बना रहा था। लेकिन हाइट काफ़ी ऊंची और पिलर जो इसका है काफ़ी पतला, 9 इंच का पिलर है और दीवार 4 इंच की है। और हाइट इतनी, 2 मंजिले का मकान ये 1 मंजिल पर बनवा रहे थे। अब ये सड़ी हुई बता रही हैं कि एक बरसात ये बल्लियाँ इसी पर खा गई, 1 महीने से बारिश हुई, इसी में सब कुछ भीग गई थी, काफ़ी सड़ गई थी बल्लियाँ। आपको हमने दिखाया, अभी हम एक बार फिर वीडियो लगा दे रहे हैं, आप गौर से उसको देख लीजिएगा कितनी ये यहाँ पर कितनी बुरी तरह से घटना हुई है। और ये सिर्फ ठेकेदार और ये जो शटरिंग किया है उसकी लापरवाही है। आप कहाँ, और ये वही 3 लोग मरे हैं और कोई मरा नहीं? और नहीं भैया, और नहीं, तीनों लोग अंदर ही दब गए थे। हाँ वही सब जो नीचे थे देख रहे थे, ठड़िया उड़िया वही लोग थे नीचे, और ऊपर से जो गिरे थोड़ा चोट आ गया था, वो ठीक थे फिर। वो तो ऊपर थे। हाँ हाँ वो ठीक थे। बाकी नीचे फिर कैसे उनको निकाला गया? उससे आए थे सब, आए थे क्या बोलते सभी से, हाँ शासन आई थी, आके निकाल के ले गया। अभी ये वो कहाँ का था जो ठेकेदार था? ये जो काम कर रहा था अभी भाग्यपुर कहाँ का भैया, भाग्यपुर के गरे का है, मेरे को उतना देखिए ये इनको ये भी नहीं पता कि जो ठेकेदार इनका घर बना रहा है वो कहाँ का है। भरखरे वाले दिए थे पहले भैया ना, उसको तो मालूम था भरखरे वाले का, हम दिए थे ठेका, और भरखरे वाला वही उसको दे दिया, पता नहीं वो दे दिए तो उससे ले लिया। प्रशासन ने आपसे जानकारी ली कि कौन था ठेकेदार? ये यहाँ भरखरे का नहीं, प्रशासन पुलिस ने आपसे पूछा? नहीं ये बात तो नहीं पूछा, किसी ने कुछ नहीं पूछा कहाँ का ठेकेदार? हाँ वो से ठेका, वो इतना पूछा कि ठेका दिए थे, हमें बोली हाँ ठेका दिए थे। ये नहीं पूछी कि ठेकेदार को? पूछ रहे थे कहाँ का है ये जो कर रहा है, मैं बोली गरे का होगा, नहीं ये भाग्यपुर ही कहीं से बता रहे थे उन लोग, मतलब जो एक गाँव के थे ये बताते। ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए, पैसे बचाने के चक्कर में इतनी बड़ी लापरवाही हुई। चाचा आप यहीं के हैं? थोड़ा सा आ गया ये बगल के। कैसे सब इतनी बड़ी घटना हुई? घटना हुई, लापरवाही आप मानते हैं? लापरवाही हमारी क्या, अधिकांश लोग सब है शटरिंग वाली ठेकेदार के। उस वक्त आप जब गिरा जब ये मकान ऊपर से छत, उसकी की स्थिति क्या थी? इसलिए हम तो जब पहुँचे ना तो ग्रामीण द्वारा बचाव चल रहा था, बाकी जो कुछ चोट लगी थी उनको बाहर निकाले, बाकी जो दब गए थे JCB आई, फिर गिराया गया, उनको निकाला गया। SDRF टीम भी आ गई है 1 घंटे बाद। अच्छा, ये लापरवाही, ये जो बांस बल्लियाँ लगाई गई हैं, क्या इस तरीके से आज के वक्त में घर बनाए जाते हैं? ना भैया, नामुमकिन है। फिर ऊंचाई ज़्यादा है, फिर इस तरह जो सिस्टम है ये ठीक नहीं है। 4 इंची की दीवार है और देखिए 9 इंची का पिलर हुआ, वो भी 3-4 पार्ट में लगाया हुआ है। जानते हैं, काफ़ी कमज़ोर बनाया जा। हाँ सब यही कर, प्रशासन भी यही कर रहे थे, लोग सब जो आए थे, जो ग्रामीण अगल बगल थे सब यही कह रहे थे शटरिंग की अव्यवस्था थी। चाची इतना ऊंचा मकान बनाने का रीज़न क्या था? इतना ऊंचा मकान एक साथ कोई थोड़ी ना बनवाता है, एक ही तल्ले का। ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट 8 फुट, ऐसे 10 फुट 8 फुट 11 आस पास 11-12 हो जाए नीचे सही, और नहीं तो नीचे तो आप लोग 7-8 पे लगवा देते हैं। हाँ सही। बिल्कुल नहीं गिरा भैया, दीवार में से खाली। उसमें बचा क्या है? दीवार छोड़िए, बचा क्या है? तो अगर ऊपर के नाते से कुछ होता भैया नुकसान, तो दीवार की मेरे दीवार एक ईटा नहीं, खाली वही अंदर जो सटकी लगा दे वही मजबूती होनी चाहिए, दीवार की ऊंचाई के साथ साथ मजबूती होनी चाहिए सर। हाँ सही। मसाला डाल रहे थे उसी तरफ गिरा, जिस तरह से मसाला डाल रहे थे तो पूरा नहीं गिरा। चलिए मान लीजिए वो लिंटर लगा दिया होता और उसी टिका के चला गया होता, कल आप इसमें रहती और मकान गिर जाता, फिर ये लोग भी दब जाते, तो जो इसमें रहते दब जाते, समझे, जैसे वो लोग दबे तो घर वाले दब जाते। चाहे आप जब ये मकान बनवा रही थी तो आपने अपने परिवार से पूछा कि कितना हाइट पे बनवाना है?
नहीं आपने पूछा रीजन क्या था इतना ऊंचा लेने का, एक ही साथ में 17-18 फुट 15 फुट जो भी कितना होगा लगभग ज़्यादा बनवाया गया था। इनके जो लड़के तो नहीं यहाँ पर हैं वो सब थे, इस समय नहीं। बस कहाँ हैं आपके लड़के? नहीं है, बाहर है। अपना फ़ोन संपर्क किए होंगे ठेकेदार, तो वही सब बताएंगे। अच्छा मौजूद आप यहाँ नहीं है, कहीं कमाते वमाते हाँ कहीं बाहर है, सिर्फ आप अकेले मकान बनवा रहे हैं? अकेले में थी भैया। तो आप बताई नहीं थी कि कितना ऊंचाई लेना है, कैसे आपको कोई बिल्डर या ये लोग ठेकेदार नहीं बताया कि कितना अच्छा रहता, कितना मोटाई दीवार रहती, कितना ये सब? मिस्त्री की निगाह में ठीक था, मिस्त्री जो बनाया उसके निगाह में ठीक था, इसलिए। कौन ये मिस्त्री था बेवकूफ़ जो बता रहा था? भाई जितना ऊँचा ले जाएंगे जितना करेंगे सब ना। कौन मिस्त्री सब बेवकूफ़ घर बनाता है? अरे आप ही बताइए, इधर थोड़ा सा आइए। इस तरीके से कोई बनाता है घर ही? नहीं इस तरीके से कोई नहीं बनाता। आप ही घर बनवाए होंगे इस तरीके से? कौन मिस्त्री बनाता है इतना हाइट लेके? नहीं कोई नहीं बनाता। और अगर आप हाइट ही ले रहे हैं तो उस हिसाब से दीवार और इसकी जो पिलर है तो मजबूत होना चाहिए। बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। और यहाँ पे लोहे के जो ये सब लगाए हुए हैं बल्लियाँ, ये सब बल्ली इस तरीके से लगाए? नहीं बल्ली तो बिल्कुल कमज़ोर है, वो भी बांस का पूरा लगाए हैं, बांस भी बिल्कुल कमज़ोर है, बांस सड़ा है। इसमें शटरिंग का जो ठेकेदार था और मकान बनाने वाला मिस्त्री की भी कमी है, मिस्त्री की भी कमी है इसमें। अभी तीन लोगों का परिवार उजड़ गया, बताइए इनकी लापरवाही। हाँ अरे मत पूछिए, उजड़ गया क्या? वो बेचारे शायद 2 लोग एक ही घर के थे और एक चाचा था और भतीजे थे। आप कब पहुँचे यहाँ पे जब गिरा? नहीं हम तो यहाँ थे नहीं घटना के समय भैया, घटना के समय आइए इधर। आप यहीं के थे? थे लेकिन दिखे नहीं मौके पे हम वहाँ। कब पहुँचे यहाँ पर? यहाँ जब वो गिर पर गया था तो पहुँचे। गिर गया तब आप पहुँचे? इनको सिर्फ दिखाइए सीधा एंगल में। क्या आप यहाँ पहुँचे तो क्या हो रहा था? तो वही निकाल रहे थे जो दबे हुए थे। क्या हालत थी उन लोगों की? उन लोगों की हालत जो निकाले थे वो मतलब धोस चोट लगी थी, उनको अस्पताल ले गए थे। जो नीचे दबे थे वो भी निकाले गए, जो मर वो गए? बाद में निकाले गए जब फोर्स आई थी तो। अच्छा उनको मतलब वो निकले भी नहीं? काफ़ी कितने समय बाद उनको निकाला गया? निकले गए 3 बजे रात में। और कितना बजे गिरा था लिंटर? और यहाँ गिरा था हमको 8 करीब में गिरा था 8 बजे शाम में। शाम। अब नीचे दब गए थे तो कैसे निकाला जाए, उसको कोई व्यवस्था है नहीं, जो जिसको पाए उसको निकाला गया। प्रशासन कितने समय बाद पहुंची? प्रशासन वही जो है 8-9 बजे तक तब पहुँची, 9 बजे तक। तो फिर इतना वक्त 3 क्यों बज गया निकालने? तो भाई जब प्रशासन वहाँ से आई, क्या कहते हैं, अयोध्या से टीम निकालने वाली तो फिर यहाँ समय लगेगा ना आने में। थे यहाँ पे? भाई उतनी देर से आएंगे तो समय तो लगेगी, अयोध्या यहाँ है। 2 घंटा 3 घंटा उनको आने में लग गया। पब्लिक जो अब हाथ से थोड़ी हेरेगी, हाथ से पाएगी, उसमें पत्थर गिरा है, सरिया है, पटिया है। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? अब लापरवाही अब किसकी मानते हैं? अब सेटरिंग वाली की लापरवाही, मिस्त्री की लापरवाही, यही है और कौन है उसका? मकान मालिक का नहीं है? क्यों नहीं है? इतना हाइट बनवाए उसको, किस लिए बनवाए? आप भी घर बनवाएंगे इतना हाइट लिए हैं? ना और इतनी हल्की दीवार, इतनी हल्का पिलर? दीवार तो हल्की है ही है, दीवार तो है हल्की है, 4 इंच दीवार। ये बच्चे देखिए वहीं पे थे, एक बच्चा है, इसके देखो चोट भी किसी के लगा हुआ हाथ में। आपको चोट लग गया था निकालने में? यहाँ कैसे, क्या आप उस वक्त थे तो क्या देखा आपने, कैसे उसमें 3-4 लोग दब गए थे, वही निकाल रहे थे उन लोग को। आपने निकालने की कोशिश की है? हाँ हम लोग बाती दिखा रहे थे और गांव वाले हमारे बड़े पापा ने निकाल रहे थे। तो फिर कैसे उनको निकाला गया? तो ऐसे ही मतलब हटार के हाथ लाए उसको निकाले गए। उन जो लोग, नीचे दबे हुए थे? वो लोग नहीं, जो जिंदे थे मतलब जो चला रहे जो थे। ऊपर से? हाँ जो गोड़ ओड़ टूटा था उन लोग को। अच्छा जो ऊपर थे उनका पैर भी टूटा? हाँ हाँ उन्हीं लोग को निकाल गए थे। और जो नीचे थे उसी में दबे हुए थे? हाँ और उसको नहीं निकाल पाएंगे ना, तो सरिया था उसको कहाँ हटा पाते, पूरा मसाला वसाला था कहाँ हटता। तब जैसे भी आई हो। उन्होंने काफ़ी मेहनत किया। हाँ हाँ क्या स्थिति रही जब उनको बाहर निकाला गया? कैसे थे वो लोग? उन लोग, अब वो लोग जो है किसी के मुंह में लगा था, किसी के पैर में अंदर लगा जो था। नीचे दब गए थे वो लोग का मौके पे समझ लो ख़त्म थे ना वो, उसी में? और क्या। उनका शरीर किस स्थिति में था? शरीर एकदम बिल्कुल, कोई का मुड़ी नीचे था, कोई का बगल था, ऐसे था। सब उसी में चिपक सब गए? सब ऊपर से गिरा भाई, जिसके ऊपर जैसे बड़ा मुड़ी नीचे थी, ऊपर थी, बगल थी, ऐसे थी, वैसे निकाला गया सब मशीन से देख के, काट पीट कर। कोई भी उसमें बाहर तक जिंदा नहीं है? ना कोई नहीं जिंदा आया, सब मारे हुए निकाला गया। बहुत बुरा हाल थे, बहुत बुरा हाल थे। उस स्थिति में समझ लो 8-9 घंटा बीत गया था, तो अगर उसमें दब गए हैं 1 ही घंटे में, दब वो सांस से मर जाएंगे। मिनटों नहीं लगेगा? मिनटों नहीं लगेगा। और 8 बजे का मकान गिरा हुआ और 3 बजे फिर निकाला जाता है? 3 बजे तक यहाँ निकाला गया। सूचना प्रशासन को लगभग कितना समय पहले दिया गया? सोचना बस मतलब जोड़ते दिया गया ना। और पहुंची यहाँ पर प्रशासन कितने समय बाद? 8:30 बजे तक आ गई थी प्रशासन। 8 बजे प्रशासन तुरंत आई? तुरंत आई। पहले 100 नंबर किया गया, फिर उसके बाद और
थाना वो सूचना दिए गया, फिर वैसे ऐसे सब अपन देते गए, आते गए सब। कहाँ के थे वो लोग कौन जो मरे हैं? हमारे ख्याल भैया अर्जुनपुर कहा था, क्यों केशवपुर कहा था कि अर्जुनपुर। ये मामला है यहाँ। चलिए, अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही की गई। यार हमें हर चलती तो हम लोग काहे तू का सोच है, का अजीब आदमी है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लापरवाही बिल्डर द्वारा की गई है, ठेकेदार द्वारा की गई है। हालांकि मैं सिर्फ ठेकेदार और बिल्डर जो शटरिंग किया उनके साथ साथ मैं जो मकान के मालिक हैं इनकी भी जिम्मेदारी थी कि हमारा मकान बन रहा था, इसकी हाइट हम कितना लेते हैं, हमें मजबूती कितना देती है, इनकी भी जिम्मेदारी थी। लेकिन लोग थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में ऐसा काम कर जाते हैं कि लोगों की जान चली जाती है। आप देख सकते हैं ये मकान कौन कहेगा कि मजबूती के साथ बनाया गया। देखिए 4 इंची की दीवार लगाई गई है इस पर, और ये पिलर दिया हुआ इतना लंबा, पता नहीं कहाँ ये लोग जाने वाले थे ऊपर चढ़ के। इतना लंबा कौन घर बनवाता? अगर वहाँ ऊपर पंखे आप लगा दीजिए तो नीचे हवा पहुँचने में 1 महीने लग जाएगा। समझ में नहीं आता इतना ऊंचा मकान क्यों बनाया जा रहा था। उधर चलिए थोड़ा से। अब यहाँ अभी यहाँ दिखाई एक मकान और है, यहाँ अंदर चलिए, देखिए इसकी हालत क्या है। इसी तरीके से इसको भी ये भी आप ही का है चाची? ये जो बगल में बना है ये भी आप ही का है? हाँ। ये भी तो ऊपर से गिरने वाला है, बताइए। इसमें बीच में भैया गटर पट्टी 10, 20, 50 लाख बचाने के चक्कर में तो आपका सब कुछ सत्यानाश हो गया। बताइए आप क्या करेंगी? कुछ बचा? असली बात हमारे पास है नहीं भैया, कौन सी मेहनत करके भैया कुछ तो नहीं बचा। अगर आप इसको करके मजबूती से कर रहे थे भैया, और क्या थर्ड क्वालिटी इसमें मटेरियल यूज किया गया। देखिए देखने में खुद लग रहा है ऐसे बालू और ये सब ऐसे दिख रहा है। ये तो आपका सब कुछ नुकसान हो गया। बहुत होता है, लाख रुपए और लगाती तो अच्छे से बनता। इधर दिखाइए थोड़ा से। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ घर बना रहा था ये ठेकेदार। देखिए ये, चलिए आगे चलिए, गिरेगा तो देखिए इस तरीके से यहाँ का ठेकेदार इसका ये घर बना रहा था। ये हालांकि कर दी गई है शटरिंग और इस पर लिंटर लग गया है, लेकिन ये टेढ़ा मेढ़ा हो गया। ऊपर से ये बर्जा पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। अंदर थोड़ा से दिखाइए, देखिए क्या इस तरीके से लिंटर लगाया जाता है इस बांस बल्लियों पे, वो भी इतना कमज़ोर है। ये देखिए ये सड़ा घुना सब कुछ सड़ गया इसमें से। देखिए ये हिल रहा, देखिए इसमें ऊपर इतना लंबा ऊंचा ये सब गला हुआ है। ये देखिए तार से बांधा हुआ, इसमें खीला लगाया हुआ है। सारे बांस बल्लियाँ एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से सड़ गया है। कोई भी एक ऐसा नहीं है जिसमें एक बल्ली तो ऐसा लगाया गया है जिसमें हमें लगता है कि 5 किलो का वजन भी थामने की क्षमता नहीं है। सब ये बारिश से सब सड़ा हुआ। देखिए ऊपर से यहाँ से ये बल्ली दिखाइए, इधर आइए थोड़ा सा, ये दिखाइए, देखिए गौर से देखिएगा, सब कुछ ये सड़ा हुआ है। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर कैसे हुई? आखिर उन 3 मौतों का जिम्मेदार कौन है और जो यहाँ पर घायल हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है? गलती यहाँ पर जो बनाया उसका भी है, ठेकेदार का भी है, जो शटरिंग किया उसका भी है, और इस जो घर बनाया जिसका है उसकी भी जिम्मेदारी बनती थी। जिम्मेदार वो भी है। आप देख सकते हैं अगर वहाँ कोई फैन लगाएगा तो कैसे नीचे तक हवा आने में आधा हवा बाहर निकल जाएगा इधर उधर से। इतना ऊंचा कौन घर बनाता भाई? ये कहीं पहला मंजिला मार दो 18-20 फुट। क्या कहेंगे आप लोग? कमेंट में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। धन्यवाद।